नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका शहर आपकी खबर में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और इस बीच एक बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से, जहां पर प्रार्थना के बहाने धर्मांतरण की कोशिश हो रही है और कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है। हिंदूवादी संगठन ने बाग सेवनिया थाने का घेराव किया। 40 हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाने का आरोप लगाया है हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर यह आरोप लगाया गया हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से कि 40 हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाया गया है। भोपाल में धर्मांतरण का खेल चल रहा है जिसे एक्सपोज किया जा रहा है और हिंदूवादी संगठन जो है उनके कार्यकर्ता वो इस पूरे मामले में गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारा पति लोग दारू पीते थे, पड़े रहते थे, पैसा नहीं देते थे, मारते थे हमको। आप ये पैसा नहीं दिया है, न कोई किसी की दबाव में कर रहे हैं, न किसी का अभी तो छोटे छोटे बच्चे लोग को तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शबीर, ये 40 हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाया गया, इस तरह के आरोप एक तरफ लगाए गए हैं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन असल सच्चाई क्या सामने आ रही है? जो परिवार हैं क्या उन्होंने इस बात को कबूल किया है और किस तरह का प्रलोभन देकर, लालच देकर धर्मांतरण कराया गया? क्या खुलासा इस पूरे मामले पर हो रहा है? बिल्कुल संभव, सभी पक्ष से हम बातचीत करेंगे क्योंकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। बाग सेवनिया थाने का ये पूरा मामला है और बाहर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर ये आरोप हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगाया गया है कि इनको कन्वर्ट किया जा रहा है। अंदर की बात की जाए तो अंदर हिंदूवादी संगठन बैठे हुए हैं और कुछ लोगों को बात की जाए तो अंदर भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। यहाँ पर पहले उन लोगों से बातचीत करते हैं जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि इनकी प्रार्थना करवाई जा रही थी और इनको कन्वर्ट करवाया जा रहा था। कितनी सच्चाई है इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। अम्मा, आप लोगों को क्या धर्मांतरण करवाया जा रहा था? क्या कह रहे हैं? वो बोलते हैं क्या? बोलो। क्या आप धर्मांतरण करवाया जा रहा था जो प्रार्थना चल रही थी? हमारा हमको कोई नहीं बोले। हमारा मर्जी से मोबाइल देखा, वो कैसा हो रहा था मोबाइल में, कोई चंगा हुए हैं, उसको देख देख के हम भी गए हैं। क्या क्रिश्चियन बन गए थे? क्रिश्चियन नहीं बने। प्रार्थना करने लगे? प्रार्थना करने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो शुरुआत कैसे पता चले आपको? मोबाइल से चला। मोबाइल से? इसमें मोबाइल में दिखता है आपको? हाँ, क्यों नहीं दिखता है? मोबाइल चलता है या नेट चलता है? हाँ, वो टीवी में भी आता है। अच्छा, टीवी में भी आता है? हाँ। अच्छा, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि सुनते हैं। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करने के लिए जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में प्रार्थना होती है उसके लिए दबाव किसी ने नहीं बनाया? नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। क्या क्या कह रहे दीदी? कोई नहीं करे, हमको दबाव, हमारा मन में गए, हम लोग प्रार्थना करने मर्जी से गए, हम लोग प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की। हमको नया जीवन दिए वो परमेश्वर। क्या जीवन दिए? हाँ, नया वाला। हमारा बीमार पड़ा था, हमारा बहू बच्चा नहीं हो रहा था 10 साल से, तो परमेश्वर के पास गया था, लड़का हुआ मेरा बहू। और आर्थिक स्थिति? हाँ, आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई? नहीं हुआ किसी की, बस बच्चा मिला है। बच्चा हुआ लड़का 1250 में घर पे। क्या? अच्छा, ये सब देखते हैं। कैमरामैन संजय को कहूँगा ये तस्वीर दिखाएं इस तरीके। भैया क्या कह रहे हैं? लंगड़े चलते हैं, परमेश्वर चंगा करता है। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये कह सकते हैं तो हिंदू धर्म में आप पहले हिंदू धर्म में थे? कोई परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर जीवन बदलता है। अच्छा, हाँ, कोई धर्म नहीं बदलता। आप किस समाज से आते हैं? मैं गोंडी आदिवासी। अच्छा, आदिवासी। हाँ, परमेश्वर धर्म बदलने आया परंतु जीवन बदलने आया। वो एक हिरासत भी ले रखा पुलिस ने जिनके ऊपर आरोप है कि वो प्रार्थना करवा रहे थे, कन्वर्जन करवा रहे थे। नहीं, ये नहीं, परमेश्वर जीवन बदलने आया है। जो आएंगे वो अभी बताएंगे क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। बस। क्या कह रहे हैं? जवान बेटी मेरा 5-10 साल से उसका इलाज करने शुरू कर दिया, लेकिन कोई डॉक्टर ने नहीं बचाया। परमेश्वर को पहले मेरे को मालूम नहीं था, नहीं तो मैं प्रभु के पास जाता तो मेरा बेटी आज बच जाती। उसका चिंता से मेरे को बीमार लग गया। 10-15 साल से मेरा राशन कार्ड बिक गया,
3 प्लाट बिक गया मेरा, लेकिन कोई डॉक्टर ने ठीक नहीं किया। तो सब आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? आदिवासी गोट है हम लोग, भोपाल ही रहते हैं। भोपाल रहते हैं, भोपाल में हमारा जन्म कर्म हुआ है, यही जन्म लिए हैं हम लोग। तो ये एक पक्ष रहा संभव। हम अंदर अब आपको जो हिंदूवादी संगठन है जिनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि प्रार्थना करवाई जाई थी और कन्वर्जन करवाया, और यहाँ देखकर लग रहा है कि इनका कन्वर्जन हुआ है। जो जिस तरीके से वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, इशू की बातें कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने प्रार्थना करी तो उसके बाद हमारा जीवन बदल गया। और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि हमने धर्म नहीं बदला है, हम प्रार्थना करते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर ही यहाँ पर बात की जाए तो बक्सेवनिया थाने में इस वक्त हंगामा चल रहा है। कई हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? हमें सूचना मिली थी कि कई संडे से कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत दिन से 2 महीने से मिल रही थी सूचना। तो हमने पिछले संडे को गए थे तो लोग जल्दी निकल गए थे, तो इस संडे को हमने गए थे 40 से 50 लोग वहाँ पे मौजूद थे और प्रार्थना वगैरह कर रहे थे अपना। और उनका क्या सिस्टम था कि गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को बुलाते थे, लालच देकर, पैसे की लालच देकर बुलाते थे वो लोग। लेकिन वो आप लोग बोल रहे पैसे की लालच देके, बाहर बातचीत हुई तो वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें कोई पैसा नहीं दिया गया, हम तो सिर्फ धर्म देख कर आए हैं, वीडियो देखा, टीवी पे देखा, इस सब चीजों। देखिए सर, ये एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं। हाँ। ये प्रोसेस सालों से चली आ रही है। दिमाग किसी गरीब आदमी को यदि आप ये बार बार बोलोगे कि आओ यहाँ पे आपकी तकलीफ़ों का समाधान हो जाएगा, यीशु मसीह जो है ठीक कर देंगे, और कोई किसी को बुखार है अगर, और किसी को बुखार है और वो आया संडे के दिन, उसको किसी खाने में आपने पैरासीटामोल की गोली दे दी या किसी तरीके की ऐसी दवा दे दी जिससे वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो शिवा नाम का जो आरोपी है जिसको पकड़ा है, वो एक तो B.Ed M.Ed है, अच्छा उच्च शिक्षित है। वो भी पहले हिंदू था क्या? वो यस, ऐसी खबर है हम लोगों के पास। नाम से शिवा है, इसलिए शिवा। और उसकी जो वाइफ है वो नर्स है, उसका नाम योगिता है। तो धीरे धीरे करके जो ब्रेन वॉश करके और इस तरीके की गतिविधि करके ईसा मसीह को मनवाया गया। ईसा मसीह को मानने के बाद अब ये पूर्ण रूप से उनको धर्म परिवर्तन। केस कैसे बनेगा? क्योंकि वो कह नहीं रहे कि हमारे पर दबाव बनाया गया। और उनमें से 1-2 लोग हैं ऐसे जो आए हैं निकल के, और उनको समझ में आया है कि ये हमारा धर्म परिवर्तन करा देंगे। चलिए पुलिस से भी बातचीत कर लेते हैं इस वक्त हम अंदर की तरफ, क्योंकि अमित सोनी TI है यहाँ कर बक्सेवनिया थाने के, उनसे भी पूछ लेते क्या कुछ कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। सर आ जाऊं, अमित सर है मेरे साथ इस वक्त मौजूद। सर, क्या शिकायत मिली थी, क्योंकि दोनों पक्ष इस वक्त थाने के अंदर है? शिकायत ये प्राप्त हुई थी कि एक कमरे में कुछ लोग इकट्ठे हैं और संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं। कुछ लंबे समय से उनकी कार्रवाई जारी है, लोगों को बहला फुसला के बुलाते हैं। उसी सूचना पर दोनों पक्षों को बुलाया गया था और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, एक पक्ष कह रहा है कि हम पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया, दूसरा पक्ष कह रहा है कि दबाव बना के धर्मांतरण करवाया गया। क्या कोई ऐसे लोग सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हम पर दबाव बना के धर्मांतरण करवाया गया? क्योंकि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो वो साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि वो पहले आदिवासी या दूसरे समाज के थे और अब क्रिश्चियन हो चुके हैं, क्योंकि वो ईसा मसीह और तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैंने जैसा बताया कि ये विवेचना और जांच के तथ्य हैं कि उसमें क्या प्राप्त होता है। अभी हमने इन विषयों को जांच में रखा है। जब जांच में हमें जैसे भी तथ्य प्राप्त होंगे, यदि इस तरह का कोई परिवर्तन किया गया है तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, किसी को हिरासत में भी लिया गया है? क्योंकि एक कहा जा रहा है कि एक जो प्रार्थना करवा रहे थे, पास्टर करके कुछ आप जो शब्द है, उनको भी हिरासत में लिया गया, क्या है वो? मैंने बताया कि दोनों ही पक्षों को बुलाया गया है। उसमें एक पक्ष वो हैं जो प्रार्थना वाले हिस्से के हैं, दूसरे पक्ष वो हैं जिनका इस बात को लेकर के विरोध था। दोनों ही मौजूद हैं अभी चूंकि कोई मामला दर्ज नहीं है, इसलिए किसी को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है। अभी दोनों पक्षों से बातचीत और पूछताछ की जा रही है। दोनों पक्षों की बात की जाए तो कितने, मतलब हिंदूवादी संगठन और सामने वाले पक्ष की बात की जाए तो कितने लोगों से पूछताछ की जा रही? खासकर मैं उन लोगों की बातचीत कर रहा हूं जो प्रार्थना कर रहे थे। सर, हाँ, वो सभी लोग थे। अब उनमें से जितने लोग आ गए हैं, 10-1 लोग, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या इस तरह का कोई लोभ लालच दिया गया है, क्या इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है। यदि वो इस बारे में कुछ कहते हैं, कोई आवेदन देते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। ये देख सकते हैं बक्सेवनिया TI हैं अमित सर, और वो बता रहे हैं कि दोनों पक्षों को बुलाया गया है, उनसे इस वक्त बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। अगर कहीं पे भी गड़बड़ी होगी तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और अभी बात की जाए तो दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। संभव
शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इसमें अभी दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई लालच दिया गया, ना ही कोई दबाव, लेकिन दूसरा पक्ष जो विरोध कर रहा है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है, ये कहा जा रहा है कि दबाव डालकर, लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया गया, प्रार्थना सभा में बुलाया जाता है और इस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल दोनों पक्षों को बुलाया गया है। इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है।